आज हम उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिस टॉपिक को लेकर बहुत कंफ्यूजन है एंड जो सीएमटी वाले हैं उन्होंने भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रख ही रखा है इस टॉपिक को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेनली सीसीएमटी में दो टाइप के बच्चों के बारे में अपन देखते हैं। पहला केस है वो जो बच्चे जिनको रेगुलर राउंड में कोई सीट मिली ही नहीं, जिनको रेगुलर राउंड में कोई सीट मिली नहीं, तो उन्होंने ऑफ कोर्स सेप और पेप तो भरा नहीं होगा, यानी कि उन्होंने 40,000 रुपए तो भरे नहीं होंगे। तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है, क्योंकि यार ऑफ कोर्स उन्होंने रुपए तो भरे नहीं है, तो उनको तो 40,000 रुपए ऑफ कोर्स रिफंड तो करने ही नहीं है। मेनली ये वीडियो है केस 2 वाले बच्चों के लिए, जिन्होंने 40,000 बच्चे वो सॉरी 40,000 रुपीस भर चुके हैं अपने रेगुलर राउंड में, उनको सीट मिली थी और उस सीट को उन्होंने होल्ड करने के लिए 40,000 रुपीज भर चुके थे। अब उनकी करंट सिचुएशन क्या है? उनको मतलब कि एमटेक सीएसी के सीट मिल गई थी सीसीएमटी में। जब अपने रेगुलर राउंड हुए थे, 3 रेगुलर राउंड हुए थे, उनमें उनको कोई एमटेक की सीट मिल गई थी और उन्होंने उसको कंफर्म कर दिया था बाय फिल 40,000 रुपीज। उन्होंने 40,000 रुपीज भरकर उस सीट को कंफर्म कर लिया था। नाउ अब वो उस कॉलेज को नहीं चाहते हैं, जो उन्होंने वो सीसीएमटी वाला कॉलेज भरा था, अब वो उस कॉलेज को नहीं चाहते हैं। तो वो क्या चाहते हैं कि भाई अब उन्होंने सीसीएमटी वाला कॉलेज नहीं चाहते, बट वो 40,000 रुपये अपने रिफंड चाहते हैं, क्योंकि वो सीसीएमटी में उन्होंने 40,000 रुपीज भरे थे। अब वो उनके रिफंड कैसे आएंगे 40,000 रुपीज? तो मेन क्वेश्चन यही है, क्या हम 40,000 रुपीज ला सकते हैं क्या अपने वापस? तो उसको पाने के लिए दो मेथड्स हैं। देखो, पहला मेथड है कि हम विड्रॉ कर लें ड्यूरिंग रेगुलर राउंड। बट आप देख सकते हो ये जो विड्रॉल विंडो थी, ये 2 से 6 जुलाई तक ही एक्टिव थी। बट आपको पता है आज तो डेट बहुत ज्यादा हो गई है, यानी कि ये विंडो क्लोज हो चुकी है। तो ये वाली विंडो, ये वाला मेथड तो मतलब कि खराब ही हो गया, क्योंकि यहाँ पर अपना जो विड्रॉ करने का ऑप्शन था वो फिनिश हो चुका है। और अब आगे ये विंडो खुलेगी या नहीं खुलेगी, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है भाई। अभी तक सीसीएमटी वालों ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि भाई स्पेशल राउंड के बाद हम वापिस से ये विंडो को खोल देंगे। भाई अभी तक मैंने बहुत सारे रिसर्च की, बहुत सारे मैंने डॉक्यूमेंट देखे, तो उसमें कहीं पे लिख नहीं रखा कि भाई वो विंडो बाद में खोलेंगे। कंफर्म नहीं कह सकता मैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया और चांस बहुत कम है भाई। 5 to 10% चांस है कि वो वापस से इस विंडो को खोलेंगे, विड्रॉ करने की विंडो को खोलेंगे। तो यहाँ पर इस मेथड के भरोसे रहोगे तो मतलब चांस बहुत कम है कि आपके 40,000 रुपीज बैक आ सके। इस चीज के चांस बहुत कम है। इसमें 40,000 आते भी नहीं, इसमें 2,000 तो कटते ही करते, मतलब कि 38,000 रुपीज आते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये वाली विंडो क्लोज हो चुकी है। 2 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक इसकी सीमा थी, लेकिन ये खत्म हो चुका है। अब आता है अपना मेथड टू। मेथड टू में आता है अपना स्पेशल राउंड। क्या हम स्पेशल राउंड के थ्रू हम अपनी रुपीज को वापस ले सकते हैं क्या? अब स्पेशल राउंड के लिए मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे। इसमें मैंने अपने जो सीसीएमटी के डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे, तो उन डॉक्यूमेंट्स को मैंने एनालाइज किया, तो मेरे को 90 to 95% जो मैंने एनालाइज किया, मैंने पढ़ा चीजों को, मैं आपको यहाँ पर पढ़ के भी दिखाऊंगा। आप खुद को बताऊंगा कि मेरे को ऐसा क्यों लगा कि 90 to 90% चांस है कि जो ये बच्चों के रुपए वापस आ सकते हैं स्पेशल राउंड के थ्रू। बट यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेज भी है। यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेज भी है। यहाँ पे क्या डिसएडवांटेज है, देखो मैंने आपको क्या बताया था। यहाँ पर अपने सिर्फ 2,000 रुपए कट रहे थे, लेकिन अगर आप स्पेशल राउंड में भाग लोगे ना, तो आपको अगेन 3,500 रुपीज वापस से पे करने होंगे। यानी कि ओवरऑल आपका लॉस कितने का होगा? 3,500 प्लस 2,000 रिडक्शन फीस, ओवरऑल 5,500 रुपीज का आपका घाटा होगा अगर आप स्पेशल राउंड के थ्रू जाओगे। बट ये 38,000 वो 40,000 को पाने के लिए मतलब कि ये मेथड थोड़ा अच्छा मेथड है। नहीं तो अगर आप ये स्पेशल राउंड के थ्रू नहीं जाते हो, तो चांस बहुत ज्यादा है कि आपको 40,000 रुपीज में से एक भी रुपया वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ स्पेशल राउंड के बारे में, जो मोस्टली कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि अगर क्या मेरे को स्पेशल राउंड में भाग लेना चाहिए, क्या मेरे 40,000 रुपये रिफंड होंगे, डज माई रेगुलर राउंड सीट गेट कैंसिल, क्या मेरी रेगुलर जो मेरे को रेगुलर राउंड में जो सीट मिली थी, जो एमटेक की सीट मिली थी, क्या वो कैंसिल हो जाएगी? इफ आई गेट नो सीट इन स्पेशल राउंड, अगर स्पेशल राउंड में मेरे को सीट नहीं मिलती है तो क्या होगा? ये बहुत खतरनाक केस है भाई।
ये वाला केस नहीं होना चाहिए आपके साथ। मैं बताऊँगा आपको, एक डॉक्यूमेंट पढ़ाऊँगा आपको और मैं बताऊँगा कि ऐसा चीज़ क्यों नहीं होनी चाहिए। और ये है इफ आई गेट ए न्यू सीट कैन आई विथड्रॉ, ये वाला केस अपन इस टॉपिक पे अपन बात करेंगे। अपन इस केस को ही लेकर चलेंगे। इस केस से अपन रुपए विथड्रॉ कर सकते हैं। विल आई लॉस माय मनी? तो ये सारी चीज़ें, ये सारी कन्फ्यूजन है जो इस वीडियो में आपको क्लियर होंगे। तो लास्ट तक बने रहना। ठीक है? और एक लाइक भी कर देना भाई, बहुत डॉक्यूमेंट मैंने वेरिफिकेशन किया था और इन चीज़ों को मैंने बहुत सर्च किया, एआई वगैरह में सर्च किया, लेकिन थोड़ी बहुत एम्बिग्यूटी अभी भी है क्योंकि यार सीसीएमटी वालों ने अभी तक ऑफिशियली कोई अच्छा सा डॉक्यूमेंट नहीं निकाला रेगुलर राउंड वालों के लिए। तब भी मैंने थोड़ी रिसर्च विसर्च की और मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें निकाली है। ठीक है? तो अब अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने एग्ज़ाम्स रूल्स के बारे में। जो अपने रूल्स थे सीसीएमटी वालों ने क्या रूल निकाले हैं। तो उन्होंने ये रूल निकाला है, ठीक है? ये रूल निकाला है। मतलब कि मैं 5.1 रूल पढ़ के बताता हूँ, मतलब कि इसकी समरी देता हूँ। तो यहाँ पे रिफंड रूल में पहले 5.1 टॉपिकों को अपन पढ़ते हैं। 5.1 टॉपिक क्या कहता है उसकी मैंने यहाँ पे समरी डाल रखी है। ये कुछ नहीं कहता है, ये कहता है कि जो आपने शेप और पेस, अगर आप रेस स्पेशल राउंड में अगर आप भाग लेते हो, अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, तो जो आपने रेगुलर राउंड में अपने 40,000 रुपीज पे किए थे, वो 40,000 रुपीज आपके स्पेशल राउंड में अपने आप ही ट्रांसफर हो जाएंगे। मतलब आपको स्पेशल राउंड में जब आप 3,500 रुपीज पे करोगे, उसके बाद आपको 40,000 रुपये अलग से देने की जरूरत नहीं है, अगर आपने रेगुलर राउंड में उसको पे कर चुका है। ये 40,000 अलग से कौन देंगे? जिनको रेगुलर राउंड में कोई सीट नहीं मिली, जिन्होंने 40,000 रुपीज नहीं भरे, तो उनको स्पेशल राउंड में रुपीज देने आपको फिक्र नहीं करनी इस चीज की। 40,000 आपके एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये 5.1 में ये चीज दे रखी है, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट इनटू स्पेशल राउंड में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगी वो। यू नीड नॉट नीड टू पे 40,000 रुपीज। ठीक है? बस आपको ये वाली फीस पे करनी है, आपको ये वाली फीस पे करनी है सिर्फ इसमें 3,500। ठीक है? अब देखो, अब दूसरी चीज मैंने यहाँ पर क्या देखी, मैंने यहाँ पर मतलब कि 2025 का इनका डेटा देखा कि स्पेशल राउंड में आप गए, स्पेशल राउंड में आप गए, आपके पास पुरानी कोई सीट थी, मान लो आपके पास थी एनआईटी जयपुर थी, स्पेशल राउंड में आपको कोई दूसरी सीट मिल गई, कोई दूसरी एनआईटी एनआईटी मिल गई। ठीक है? तो वो आपकी जो जो स्पेशल राउंड में जो आपकी, जैसे आप कोई भी एनआईटी एनआईटी मिलेगा, जो आपकी पुरानी सीट है ना, पुरानी सीट, ये पुरानी सीट है ना, वो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगी और आपको नई सीट मिल जाएगी। ये तो शायद आपको पता ही होगा, ये तो बहुत सिंपल सा रूल है भाई। नो न्यू, अगर आपको कोई भी सीट नहीं मिली तो आपके पास पुरानी सीट ही रहेगी, और आपको नई सीट मिल गई तो ऑफकोर्स वो सीट आपको मिल जाएगी। ये आपको सबको पता होगा, ये तो कॉमन सा रूल। अब आता है, ये है सबसे मेन। फिर मैंने जो अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था सीसीएमटी का, उसमें मैंने ये टेबल को पढ़ा। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस टेबल में अपन को 3 पॉइंट से बहुत मतलब है। मेनली अपन को 3 पॉइंट से बहुत मतलब है। और पॉइंट तो अपन को ज्यादा मतलब कि फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेनली अपन के अपने पास 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है ये वाला। दूसरा पॉइंट है देखो ये वाला, एक ये वाला सी पॉइंट है और एक ये वाला। तो ये 3 पॉइंट है ना, इन 3 पॉइंट की मैंने यहाँ पे समरी दे रखी है। ये 3 पॉइंट की मैंने समरी दे रखी है। ये 3 पॉइंट से अपन को मेनली मतलब है। तो इस पॉइंट को पढ़ो, देखो। नो एसआर सीट रिटेन, आरआर रेगुलर राउंड सीट नो रिफंड। तो यहाँ पर क्या होगा भाई साहब, जब आप स्पेशल राउंड को भरोगे, आपकी पुरानी सीट क्या थी? एनआईटी जे। तो आपने स्पेशल राउंड में आपको कोई भी सीट मिल गई, ओ सॉरी, कोई भी सीट नहीं मिली, नॉन एसआर सीट, स्पेशल राउंड में आपको कोई भी सीट नहीं मिली, और आपको रेगुलर राउंड में सीट मिल चुकी है, आपको रेगुलर राउंड में सीट मिल चुकी है, लेकिन आपको स्पेशल राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली, तो भाई साहब क्या होगा, आपके 40,000 रुपये ना, वो 40 बार नॉट रिफंडेबल हो जाएंगे। वो 40,000 रुपये आपको रिफंड नहीं होंगे। तो आपको ये केस में बिल्कुल नहीं आना है, आपको ये केस में बिल्कुल नहीं आना है, अगर आपको 40,000 रिफंड चाहिए। यानी कि आपको स्पेशल राउंड में कोई ना कोई सीट मिलनी ही चाहिए। अगर आपको 40,000 रुपीज चाहिए तो आपको स्पेशल राउंड में कोई ना कोई सीट मिलनी चाहिए।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको स्पेशल राउंड में कोई सीट नहीं मिले। मान लो मेरे 600 स्कोर है, गेट स्कोर 600 है, तो आप स्पेशल राउंड में ऐसी सीट भरोगे जो 600 से कम में भी मिल जाती, मतलब 600 में आराम से मिलेगी। यानी आप गूगल पे, चैट जीपीटी पे सर्च कर सकते हो कि 400 नंबर, 300 स्कोर, इन पे मतलब कौन सी सीट मिल जाती है। यानी कि आपको स्पेशल राउंड में कोई ना कोई सीट मिलनी ही चाहिए, है ना? आपको कोई ना कोई सीट मिलनी चाहिए, ये है मेन पॉइंट। ठीक है? क्योंकि अगर आपको अगर कोई सीट नहीं मिली तो आपको रिफंड नहीं होगा। दूसरा पॉइंट आपके लिए नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं तो आपको थोड़ी देर में बताऊंगा मैंने क्यों लिखा है ये उन लोगों के लिए जिनको रेगुलर राउंड में कोई सीट ही नहीं मिली। जो पहला वाला केस था ना, मैंने ऊपर ऊपर बताया, जिनको कोई सीट ही नहीं मिली, जिसमें आप नहीं आते हो ऑफ कोर्स, तो उनको तो रिफंड हो जाएगा। अगर उनको कोई सीट नहीं मिली तो उनको तो रिफंड हो जाएगा। बट अगर आपको रिफंड नहीं होगा क्योंकि आपको रेगुलर राउंड में सीट मिल चुकी है। ठीक है? तीसरा है, देखो यहाँ से अपन विड्रॉ, ये वाले मेथड से अपन विड्रॉ कर सकते हैं। ये वाला क्या कह रहा है कि स्पेशल राउंड में अगर आपको सीट मिल गई, अगर आपको स्पेशल राउंड में सीट मिल गई, स्पेशल राउंड में सीट मिल गई, तो स्पेशल राउंड में सीट मिलने के बाद आप जब उस सीट को कैंसिल कराओगे तो आपको रिफंड हो जाएगा, आपको रिफंड हो जाएगी, 2000 कट के आपको रिफंड हो जाएंगे, वो रुपीज आपको रिफंड हो जाएगा, यानी कि 38,000 आपको मिल जाएंगे, 38,000 रुपये आपको मिल जाएंगे, है ना? उसमें से आप जानते ही हो 3,500 रुपया आपने स्पेशल राउंड में पहले खर्च कर चुके होंगे उस रुपये को। ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है, पहले बताता हूँ, मतलब इस चीज को मैं क्या बताना चाहता हूँ, इस चीज में कि जो इन्होंने ये लाइन लिखी है ना, ये लाइन उन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, यहाँ एम्बिग्यूटी, यानी कि सीसीएमटी वालों ने अच्छे से लिखा नहीं है कि ये वाला रूल है ना, ये वाला रूल क्या इन दोनों बच्चों के लिए है, ये वाला रूल या सिर्फ एक ही बच्चों के लिए, यानी कि जिन बच्चों को रेगुलर राउंड में सीट मिल चुकी है और जिन बच्चों को रेगुलर राउंड में सीट नहीं मिली है, क्या ये रूल उन दोनों के लिए है या जिनको रेगुलर राउंड में सीट नहीं मिली है उनके लिए है सिर्फ ये वाली चीज? तो ये चीज उन्होंने अच्छे से मेंशन नहीं की है। बट मेरे को क्यों लगता है कि ये वाली चीज दोनों के लिए, दोनों बच्चों के लिए होगी, यानी आपके लिए भी होगी ये वाली लागू। मेरे को ऐसा क्यों लगता है, वाई आई थिंक्स, क्योंकि भाई जो 40,000 रुपए है ना, जो स्पेशल राउंड में अपन को सीट मिल रही है, तो अपन को वो नई सीट मिल रही है। और यहाँ पर इस स्लाइड में यही चीज बोल रखी है कि जो स्पेशल राउंड में आपको सीट मिलेगी, जो स्पेशल राउंड में सीट मिलेगी, क्योंकि यार अपन रेगुलर राउंड वाले तो उनको अपन को नई सीट मिली है, तो ऑफकोर्स वो नई सीट इस वाले रूल के तहत आनी चाहिए। तब भी मैं 100% श्योर नहीं कह सकता कि भाई आपको रुपए मिल ही जाएंगे, बट मैं 95 टू 96% चांस यही है कि आपको रुपए रिफंड हो जाएंगे। ये वाला रूल शायद दोनों के लिए ही है, ये वाला रूल दोनों के लिए है। अगर ये वाला रूल दोनों के लिए नहीं होता तो ये यहाँ पर ये अलग से ये रूल को मेंशन करते ही नहीं। जैसे कि आप ये दोनों रूल को पढ़ सकते हो, इन्होंने इसमें अलग से लिखा है कि रेगुलर राउंड में जिनको सीट नहीं मिली है, रेगुलर राउंड में जिनको सीट मिली है, इन दोनों रूल्स में उन्होंने अलग से मेंशन किया है। बट इस वाले रूल में उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं। अगर उनको ऐसा होता कि कैंडिडेट डिड नॉट रिटेन द रेगुलर राउंड वालों को ही मिलेगी ये चीज, रेगुलर राउंड में जिन लोगों को सीट नहीं मिली उनको ही मिलेगी, तो वो ये चीज को यहाँ पर मेंशन करते, लेकिन उन्होंने उनको यहाँ पर मेंशन ही नहीं किया। तो ये मेरे हिसाब से एक ग्लोबली रूल होगा। मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे को लग रहा है कि 100 वो सॉरी, ये ग्लोबली वाला होगा, मतलब ग्लोबली ये दोनों बच्चों के लिए हो सकता है जिनको रेगुलर राउंड में सीट मिली है और जिनको रेगुलर राउंड में सीट नहीं मिली। तो ये वाला रूल दोनों के लिए हो सकता है, ये मेरे को लग रहा है, चांस है ये वाले। ठीक है? तो ये मैं 100% श्योर नहीं कह सकता, लेकिन 90 टू 90% चांस यही है कि भाई आप कि यहाँ पर आपके रिफंड हो जाएंगे। तो ओवरऑल मेरा यही प्लान है। ठीक है? ये ओवरऑल मेरा ये प्लान है, आपको क्या करना चाहिए मेरा अकॉर्डिंग। तो देखो मैंने आपको समरी दे देता हूँ। मैंने आपको पहले क्या बताया था, मेथड 1, कि आप डायरेक्टली विड्रॉ विंडो से अपन विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि उसकी डेट खत्म हो चुकी है, उसकी डेट खत्म हो चुकी है, तो आगे फ्यूचर में उसकी डेट आए या नहीं है उसकी में कंफर्म नहीं है, उस चीज के लिए अपन कंफर्म नहीं है। ठीक है? और इसके चांस बहुत कम है क्योंकि यार पहले ही डेट खत्म हो चुकी है उसकी, और वापिस से उसकी विंडो खुलेगी, इस चीज का अपन कंफर्म कह ही नहीं सकते। ठीक है? दूसरा मेथड मैंने आपको स्पेशल राउंड वाला बताया था, जिसका प्लेन मैंने यहाँ पे बता दिया कि आप स्पेशल राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपके 3500 रुपये लगेंगे, ये थोड़ी बुरी चीज है इसमें। आप
चॉइस करें, ऐसी फ़ील्ड को चॉइस करें। जैसे कि आप कौन-सी चॉइस को फ़िल कर सकते हैं, ऐसी चॉइस को फ़िल कर सकते हैं जहाँ पर आपके परसेंटेज चांस हाई हो। यानी कि आपके 600 स्कोर है, तो आप ऐसे चीज़ों को भरें, ऐसे कॉलेज को भरें जहाँ पर आपको कॉलेज मिलने के चांस बहुत हाई हो। क्योंकि आपको क्या चाहिए? आपको कॉलेज मिलना चाहिए। अगर आपको कॉलेज नहीं मिला, तो आपके 40,000 रुपए कट जाएँगे। तो आपका क्या गोल होना चाहिए कि आपको स्पेशल राउंड में कॉलेज मिलना चाहिए। अब जैसे ही आपको स्पेशल राउंड में कॉलेज मिलेगा, तो आपको क्या कर लेना है? आपको विथड्रॉ कर लेना उससे। ये इस वाले रूल के तहत अपन को यहाँ पर क्या कर लेना है? अपन को विथड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे 2,000 रुपए कटेंगे और अपने 3800 रुपए यहाँ पे विथड्रॉ कर लेना है। ठीक है? यहाँ पे अपन को विथड्रॉ कर लेना है, विथड्रॉ फ्रॉम ए न्यू सीट। ठीक है? 22 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में विथड्रॉ विंडो होगी, तो आप यहाँ से विथड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है? ओवरऑल मैं अब आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे 100% श्योर नहीं हूँ। अगर आप चाहो तो आप सीसीएमटी वालों से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, या कुछ भी कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल मेरे को 90 टू 90% चांस यही लग रहे हैं कि यही मेथड से अपने रुपए वापस आ सकते हैं। ठीक है? तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना। बहुत मेहनत से ये वीडियो को बनाया था, बहुत रिसर्च की थी मैंने, क्योंकि यार इस चीज़ के लिए मैंने इंटरनेट पे बहुत जगह सर्च किया, लेकिन कहीं पर इसका अच्छे से सॉल्यूशन मिल नहीं पाया। क्योंकि सीसीएमटी वालों ने अच्छे से इसको क्लियर कर ही नहीं रखा। उन्होंने यहाँ पर टेबल में कुछ लिख ही नहीं रखा, यहाँ पर कुछ लिख ही नहीं रखा कि रेगुलर राउंड वाले ही रिफंड कर सकते हैं, या जिनको रेगुलर राउंड में सीट नहीं मिली वो ही रिफंड कर सकते हैं, ऐसा कुछ लिखा नहीं। तो ये मेरे को ग्लोबली लग रहा है, ये मेरे को दोनों बच्चों के लिए ही लग रहा है ये वाला रूल। ठीक है? तो ये थी मेरी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।